जय माता दी प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सभी की रक्षा करे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कालरात्रि जी की संपूर्ण कथा को, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और माँ कालरात्रि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ कालरात्रि लिखकर माँ के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। माँ ने असुरों का वध करने के लिए ही ये रूप धारण किया था। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि जी की पूजा करता है, उस पर भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का साया नहीं रहता। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है और इनका रंग अंधकार की तरह एकदम काला है। इनके बाल सदा बिखरे हुए रहते हैं और ये गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला को धारण करती हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और अत्यंत गोल हैं, जिनमें से बिजली की तरह किरणें निकलती रहती हैं। माँ का ये भय उत्पन्न करने वाला स्वरूप केवल पापियों का नाश करने के लिए है, केवल शत्रुओं के मन में भय पैदा करने के लिए है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही विकराल और भयानक हो, लेकिन ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस कारण इन्हें शुभ अंकड़ी भी कहा जाता है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा में महामाया भक्तों को वरदान देती हैं। नीचे की भुजा से अभय का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बाएं भुजा में क्रमशः तलवार और खंडक धारण करती हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है और इन्हें रात रानी का फूल भी बहुत प्रिय है। माँ को आज के दिन अनार का और गुड़ का या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का या गुड़ की खीर का भोग लगाना शुभ रहता है। अगर माँ कालरात्रि को आप नींबुओं की माला अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि उससे हर प्रकार के भय का नाश होता है और आने वाला संकट भी टल जाता है। आइए अब सुने माँ कालरात्रि की कथा। पुरानी कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। मनुष्यों के साथ साथ देवतागण भी उससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की ये विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें अर्थात खून की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दानव बन जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर जी की शरण में जा पहुँचे। भगवान महादेव जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने के लिए अनुरोध किया। तब भगवान महादेव से देवी कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाएं और उससे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य युद्ध के लिए तत्पर हो उनसे भी कहिए कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लूट जाओ। किंतु अगर बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारी माँ से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि देवी ने महादेव को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान महादेव से देवी का संदेश पाकर दैत्यों ने उनकी बात नहीं मानी और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पर वह आ पहुंचे। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य भी आ पहुंचे। युद्ध के मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्ति और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और परसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से मारने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली जो सभी दैत्य का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्मा ने जिस तरह दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शती द्वारा असुरों को मार रही थी। शिवदूती के प्रचंड क्रोध से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उन्हें भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा।
उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसे ही बलवान दैत्य धरती से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्रिय के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्रिय शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान और महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सब के सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तेजवान थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्रिय के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्रिय ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त हो गया। फिर कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खंडक से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्त बीज ने सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसे बार बार घायल किया। उसे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। अब जिससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भय में देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे सहस्त्र हाथ से उत्पन्न हुए इन रक्त बिंदुओं को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम इस युद्ध भूमि में विचरो और इस तरह से रक्त छीन होने से ये दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, परंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। परंतु इस बार उसके रक्त के गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त देवी काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खंडक और स्थित आदि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवतागण बड़े प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्त बीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। तो प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि जी की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि जी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।